नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम तुला लगन के बारे में बात करेंगे। मित्रों, कल गुरु ग्रह मिथुन राशि में चले गए हैं। हम जानते ही हैं मिथुन राशि एरी साइन है, म्यूटेबल साइन है, चेंजेबल साइन है और इंटेलेक्चुअल्स और कम्युनिकेटिव साइन है और नई रिसर्च और ऐसा साइन है जहाँ पर आप चाहते हैं कि कुछ नया नया करता जाए। क्रिएटिविटी का साइन है। क्रिएटिविटी से मतलब है कि आप हर प्रकार की आर्टिस्टिक चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाले और वहाँ पर आप लोगों को समझ रहती है कि क्या क्रिएटिव आर्ट है। बहुत सारे लोग आप में से राइटर, टीचर, मेंटर, गाइड बनते हैं। आप में से बड़े सारे लोग आर्टिस्ट बनते हैं जो तबला बजाने वाले, म्यूज़िक देने वाले और स्कल्पचर्स बनाने वाले, पॉटर्स होते हैं, हाथ से काम करने वाले सभी लोग आप में से रहते हैं। आप लोग ब्रेन से काम करके सक्सेसफुल होना पसंद करते हैं, ना कि आप फिजिकली मेहनत करना पसंद करते हैं। तुला लगन एक ऐसी लगन है जो बैलेंसिंग की जिसकी आदत रहती है। बैलेंसिंग मतलब दे ऑलवेज ट्राई टू कीप एवरीवन हैप्पी। सब लोगों के साथ अच्छे संबंध रहें, किसी को कोई ऐसी बात ना बोल दें। तो बैलेंसिंग करने के चक्कर में बहुत बारी वो अपने निर्णय जो होते हैं वो लेते समय असमंजस में रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने उसको कह दिया तो कहीं बुरा ना लग जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में वो किसी को स्पष्ट सीधे सीधे तौर पे नहीं बोल पाते हैं। बट दे आर गुड काइंड पीपल, क्योंकि आप जब दूसरों की फीलिंग्स को इतनी रिस्पेक्ट देते हो, यू नो कि आप जितना अपने लिए सोचते हो उतना ही दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के लिए सोचते हो। और गुरु ग्रह आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। इसकी दृष्टि लगन पे, तृतीय भाव पे और पंचम भाव पे रहने वाली है। लगन पे गुरु ग्रह की दृष्टि आपको आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बिल्कुल बाहर लाएगी। आपके अपनी पर्सनैलिटी, आपकी जो पब्लिक इमेज है, आपके लोगों के साथ संबंध है, ओवरऑल सक्सेस आप कह सकते हैं, वो वहाँ से डेवलप होने का काम करेगी। इसी तरह से जो आपकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन और नेबर्स, कोवर्कर्स, हॉबीज, हैबिट्स, इनमें पॉजिटिविटी और ग्रोथ आपको दिखाई देगी। इनमें आपको दिखाई देगा कि एक्सपेंशन हो रहा है, नोबिलिटी, काइंडनेस डेवलप होने लग गई है। और आपके बच्चों को, प्रेम संबंधों को, आपकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज को ये बहुत बढ़ाने वाली है। आप दुनिया में इस समय में अच्छे से प्रयास करके काफ़ी कामयाब हो सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म जर्नी से लेके लॉन्ग टर्म बाहर के देशों में जर्नी तक भी इस समय में आपके लिए संभव है। बुध की दोनों राशियां नवम और 12वें में पड़ रही है और गुरु जैसा ग्रह वहां आ गया है और आपकी कुंडली में पहले से योग है, तो आप विदेश यात्रा निश्चित मानिए। ये आपको एक हायर नॉलेज लेने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इंटेलेक्चुअल नॉलेज लेने के लिए ये आपको प्रेरणा देगा। हम सभी जानते हैं गुरु ग्रह एक्सपेंशन, ग्रोथ, नोबिलिटी, काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स, फीलिंग अदर्स जो होते हैं उनके सुख दुखों को अनुभव करके उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाना और सहायता पहुँचाना, ये सब गुण देता है। और ये आपके नवम भाव में, जहाँ से हम आपकी उच्च शिक्षा, धर्म, ज्ञान, चरित्र की ऊंचाइयों को देखते हैं, ये नवम भाव आपके पिता के बारे में बताता है। आप अपने पिता से संबंधित इस समय में हाईली इमोशनल एंड स्पिरिचुअल आप में अनुभव करेंगे। फादर भी आपके साथ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग के अंदर आने वाले। ये ऐसा समय है जहाँ से आप लोगों की हेल्प करते हुए अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ करेंगे। हाउ? बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, विजडम एंड योर क्रिएटिविटी। और इस समय में जो पंचम भाव की जो क्वालिटीज़ हैं वो जितनी ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए आप अपने आप को बढ़िया इंसान बना सकते हैं। फिफ्थ हाउस हमारे को इंटेलेक्चुअल नॉलेज और हमारी विजडम को बढ़ाने में बड़ी हेल्प करता है। तो आपके ऊपर देखिए, जहाँ जहाँ गुरु ग्रह की दृष्टि होती है वहाँ वहाँ आप देखते हैं अमृतमय दृष्टि है। जहाँ गुरु ग्रह बैठ गया वहाँ का वातावरण गुरु के अनुसार हो जाता है। और धर्म के घर में ऐसा बैठ जाना, तो आप किसी गुरु से अवश्य मिलने वाले हैं। ऐसा गुरु जो आपके जीवन को पूर्ण परिवर्तित कर देगा। आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से मेडिटेशन या साधनाओं में जाने वाले हैं।
साधनाएं, यहाँ पर हर बड़ी साधनाओं का अर्थ ये नहीं होता कि आप घंटों किसी पूजा पाठ में बैठेंगे। साधना का अर्थ ये होता है कि आपको अपने को स्ट्रक्चर्ड करने में हेल्प मिलेगी, जहाँ से आपको पता चलेगा कि लाइफ को कैसे और सुंदर और बेटर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको अब कुछ समय में होती हुई दिखाई देंगे। प्रमोशंस, ग्रोथ जो आपकी रुकी हुई थी वो मिलने वाली हैं। तुला लगन के लिए गुरु कारक होते हैं, तो मैं बोलूँगा खाने पीने में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुला लगन वालों का डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मली उतना अच्छा नहीं होता है। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भोजन करते समय कोई बहुत ज़्यादा मतलब हैवी फैट वाला भोजन ना करें। अगर आप करते हैं तो उसे कुछ कम कर लीजिए, और उसके साथ साथ आपको फाइबर रिच खाना खाना है, वॉक अवश्य करनी है। कम से कम 40-45 मिनट्स की वॉक एक डिसिप्लिन बना के आप करिए, या एक्सरसाइजेस करिए, या जिमिंग करिए, या साइकिलिंग करिए। इनमें से कोई भी आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया आपको स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिलेगा। जब आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी सारी चिंताएं, बड़ी सारी समस्याएं जो आपके जीवन में पहले चल रही थी, उनको समाधान देने का समय है। थोड़ा सा सही दिशा में प्रयास और समर्पित होकर कार्य को करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी। आपने पिछले कुछ समय में देखा कि आपके काम बनते बनते रुकते रहे हैं, अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़कर अपने आप भी प्रयास करेंगे तो सफलता आपका मार्ग देख रही है। मित्रों, 9 जून से 9 जुलाई गुरु ग्रह अस्त रहेंगे। तो मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जब गुरु ग्रह या शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तो विवाह आदि शुभ कार्य, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी बहुत विशेष कार्य जो जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है उसको नहीं करना चाहिए। उसको या तो पहले कर लें या बाद में कर लें। मित्रों, इसके साथ साथ इस वर्ष और आगे 2032 तक गुरु ग्रह अतिचारी है। अभी के गुरु ग्रह के अतिचारी के फल बहुत स्पीड में अगर आप चल रहे हैं, बहुत स्पीड में रहने के कारण आप बड़ी सारी चीज़ों को देखते हैं कि वो पीछे छूटती हुई चली जा रही होती हैं, क्योंकि यू आर इन वेरी फास्ट स्पीड। बट गुरु एक ऐसा शुभ ग्रह है कि वो कितना भी फास्ट हो, वो अपनी शुभता के जो लक्षण हैं वो छोड़ता नहीं है। जब पहले गुरु ग्रह अतिचारी हुए थे तब वो मकर राशि में हुए थे, तो हमने कोरोना काल देखा था जहाँ बहुत अधिक हमने दुखद समय को अनुभव किया। लेकिन अभी ये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि तक ये बहुत ऐसा कोई बहुत अधिक उत्पात नहीं मचाने वाला। विश्व भर के स्तर पर तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेंगी। वैसे भी अभी जो समय शुरू होने वाला है राहु केतु के परिवर्तन से, वो हमारे जीवन पे अत्यधिक प्रभाव डालने वाला है। दुनिया एक नए युग की तरफ जाने की शुरुआत करने वाली है, जिसका प्रभाव हमारी कुंडलियाँ कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो मुंडेन के प्रभाव होते हैं वो व्यक्तिगत कुंडली से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और हमारी कुंडली के प्रभावों को वो ओवरटेक कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो हमको याद रखना चाहिए कि इस समय जो मुंडेन की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता, एक चर्निंग वाली है, उसका प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा आप लोगों को कोई बहुत बड़े स्तर पे कोई बहुत ज़्यादा चिंताएं या समस्याएं नहीं करनी चाहिए। जब मकर में आएगा, तब धनु से मकर में जब आएगा, तब निश्चित रूप से एक स्थिति बनेगी। लेकिन वो भी अभी 7-8 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद होना है। तो हमें अभी आज उसकी चिंताएं शुरू नहीं कर देनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए वहाँ से एक नए युग की शुरुआत होनी है, तो उसकी फाउंडेशन का काम वहाँ रहेगा। जब भी कोई आप स्पीड में होते हो तो एक याद रखिए कि अगर आपका कंट्रोल पूरा है तो आप अपनी दुर्घटनाओं से बचा लेते हैं। तो गुरु ग्रह भी अतिचारी हैं। हमारे अपने अंदर जो गुरु के गुण हैं, टीचर, मेंटर और वो वाले गुण हैं, वो सब चीज़ों को हमें सही दिशा देनी चाहिए। बी ए टीचर, बी ए मेंटर टू समवन, आपको गुरु ग्रह के बहुत शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि आपके तो 9वें भाव में हो रहा है। अपने किसी गुरु के शरणागत लीजिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए, उनके बताए हुए मार्ग पे चलिए। मित्रों, एक संत हुए हैं स्वामी राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस में आप जाएंगे तो वहाँ पर अनेकों पुस्तकें उनके लिखी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि संतों के चरणों में कुछ नहीं रखा,
संतों की बताए हुए मार्ग पे चलने में बहुत कुछ रखा है, सब कुछ वहीं रखा है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने गुरु या अपने मेंटर या टीचर के बताए हुए रास्ते पे चलने पे आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा, आपको बहुत लाभ होगा। चने की दाल का दान दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। गाय की सेवा अद्भुत फल देने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, किसी के प्रति अन्याय ना करने से आपके भविष्य पे किसी प्रकार का ग्रहण नहीं लगेगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ।